नमस्कार। आज बात कर रहे हैं राशन कार्ड की और ख़ास तौर पर बिहार के राशन कार्ड की। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो हर राशन कार्ड होल्डर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, तो चलिए फटाफट समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या अब राशन मिलना बंद हो जाएगा? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सरकार ने एक नई चीज़ को, एक नई प्रक्रिया को कंपल्सरी कर दिया है, और अगर उसे पूरा नहीं किया तो हाँ, राशन रुक सकता है। तो सबसे पहले ये तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 28 फरवरी 2026 बिहार के जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी काम को पूरा करने की ये लास्ट डेट है। और देखिए, वक्त तेज़ी से बीत रहा है, तो इस तारीख को भूलना नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सरकार अचानक से इस ई-केवाईसी पर इतना जोर क्यों दे रही है? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। तो ये ई-केवाईसी, ये शब्द जो बार बार आ रहा है, आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। मतलब ये एक डिजिटल तरीका है जिससे सरकार कंफर्म करती है कि जो फायदा है वो सही इंसान तक ही पहुंचे। और भी आसान भाषा में कहूं तो बस आपके आधार कार्ड को आपके राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है। और ये लिंकिंग कैसे होगी? आपकी उंगलियों के निशान से या फिर चेहरे की पहचान से। अब देखिए, सरकार के इरादे इस मामले में बिल्कुल साफ हैं। पहला, वो इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना चाहती है। दूसरा, जो भी फर्जी या ऐसे लोग हैं जो इसके हकदार नहीं हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर करना है। और तीसरा, ये पक्का करना है कि सरकारी अनाज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गई वजह। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि ये ई-केवाईसी करवाना कैसे है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक नहीं बल्कि कई ऑप्शंस हैं। मोटे तौर पे दो तरीके हैं, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। मतलब या तो आप अपने नज़दीकी राशन डीलर की दुकान पर जाकर ये काम करवा सकते हैं, या फिर आराम से घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से भी इसे निपटा सकते हैं। पहले बात करते हैं ऑफलाइन तरीके की, जो सबसे सीधा और आसान है। बस अपने राशन डीलर के पास जाइए, अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड उन्हें दीजिए। वो अपनी ईपीओएस मशीन पर आपका फिंगरप्रिंट लेंगे और बस वेरिफिकेशन पूरा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। और अगर आप डीलर के पास नहीं जाना चाहते, घर बैठे ही ये काम करना है, तो ऑनलाइन तरीका भी है। इसके लिए दो ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करने होंगे। एक है मेरा केवाईसी और दूसरा आधार फेस आरडी। बस फिर कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना है और अपने चेहरे से ही, फेस रिकग्निशन से ही ई-केवाईसी घर बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। ये ई-केवाईसी सिर्फ घर के मुखिया का नहीं होना है, नहीं। राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, हर एक सदस्य को अपना अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ई-केवाईसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव सीधे तौर पर मिलने वाले अनाज की क्वांटिटी यानी मात्रा से जुड़ा हुआ है। तो जनवरी 2026 से जो राशन मिलेगा ना, उसमें गेहूं और चावल का रेशियो बदल रहा है। इसे ध्यान से समझिए। जो अंत्योदय अन्न योजना वाले यानी एएवाई कार्ड हैं, उन पर अब 7 किलो गेहूं की जगह 14 किलो गेहूं मिलेगा। मतलब गेहूं डबल, लेकिन चावल 28 किलो से घटकर 21 किलो हो जाएगा। और जो पीएचएच कार्ड वाले हैं, उनको हर व्यक्ति पर अब 1 किलो की जगह 2 किलो गेहूं और 4 किलो की जगह 3 किलो चावल मिलेगा। इस पूरी ई-केवाईसी की प्रक्रिया का एक और नतीजा निकल रहा है, और वो ये है कि जो लोग राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी अपात्र हैं, उनके कार्ड अब कैंसिल किए जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए बस एक आंकड़ा देखिए। सिर्फ एक जिले में, शिवहर जिले में, करीब करीब 9,997 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है क्योंकि वो अपात्र पाए गए हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कार्रवाई कितने बड़े स्केल पर चल रही है। तो सवाल उठता है कि ये अपात्र हैं कौन? सरकार ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं, जैसे कि अगर परिवार की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए से ज़्यादा है, या घर में 4 व्हीलर गाड़ी है, या फिर 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो ऐसे लोगों को अपात्र माना जा रहा है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। ये तो पूरे देश में चल रही एक बहुत बड़ी लहर का एक छोटा सा हिस्सा है।
जी हां, बिल्कुल सही सुना। बिहार इस मामले में अकेला नहीं है। देश के कई दूसरे राज्य भी इसी तरह के डिजिटल वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूपी में देखिए, वहां ई-केसीसी सिस्टम से किसानों को कितनी जल्दी लोन मिल रहा है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में भी ई-केवाईसी का इस्तेमाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब ये पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी है, जो सरकार का नजरिया साफ करता है। उनका कहना है कि इन डिजिटल तरीकों से योजनाएं जमीन पर ज्यादा असरदार तरीके से काम कर रही हैं। चलिए, अब घूम फिरकर वापस बिहार पर आते हैं और उस सबसे जरूरी सवाल पर कि अगर डेडलाइन तक यानी 28 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो फिर क्या होगा? देखिए, जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। राशन मिलना टेम्परेरी तौर पर बंद हो सकता है और यहां तक कि बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम भी हटाया जा सकता है। तो जाहिर है इस काम में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई भी दिक्कत आए, कोई कंफ्यूजन हो या और जानकारी चाहिए, तो सरकार ने ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। इन पर फोन करके मदद ली जा सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है, ये वाकई में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक जबरदस्त तरीका है, या फिर ये उन लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है या उनके पास साधन नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही बेहतर तरीके से दे पाएगा। इस जरूरी जानकारी पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।